आज हमने एचपीवी वैक्सीनेशन के लिए बुलाया है क्योंकि भारत सरकार इसको लॉन्च करने जा रही है। जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनके लिए कार्सिनोमा सर्विक्स से बचाने के लिए एक नई वैक्सीन लॉन्च हो रही है जो पहले गवर्नमेंट के प्रोग्राम में नहीं थी, लेकिन अब ये लॉन्च होने जा रही है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जाएगी। जो बच्चियां 14 साल कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, उन बच्चियों को कार्सिनोमा सर्विक्स से बचाने के लिए इसकी वैक्सीन लगाई जाएगी, जो कि 28 फरवरी को प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इसके लिए हमने अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट की लाइन लिस्टिंग कर ली है। पूरे बच्चों की लाइन लिस्टिंग बना के जो इस एज ग्रुप पे हैं वो हमने अपनी आशा वर्कर के माध्यम से इसकी लाइन लिस्टिंग करवा के उन बच्चियों को आगे 3 महीने में इस कैंपेन को पूरा किया जाएगा। और वैक्सीन हमारे पास आ चुकी है। 28 फरवरी को इसको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लॉन्च करेंगे और उसके बाद ये प्रोग्राम चलता रहेगा ताकि वो बच्चे आते रहें और विद इन 3 मंथ्स हम सारे बच्चों को ये इंजेक्शन लगा दें। भाषा में अगर बात करें तो कौन सी ऐसी बीमारी को लेकर ये वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है ताकि बच्चों में ये बीमारी? ये एक एचपीवी वायरल इन्फेक्शन होता है। दिस इज वायरल इन्फेक्शन जो ये माना जाता है कि जो कार्सिनोमा सर्विक्स है, कैंसर है सर्विक्स का, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, ये इस वायरस से होता है 98%, 95%। और इसमें जो 2 स्ट्रेन्स हैं ज़्यादा, 16 और 18, वो इस इन्फेक्शन को करते हैं। और अगर किसी को बार बार ये वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो कार्सिनोमा का रूप ले लेता है। इसलिए इस स्ट्रेन की वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि उस कैंसर की बीमारी से बचाया जा सके। यही मैसेज है आपके थ्रू, सभी लोगों से अपील है कि ये हमारी बच्चियों को कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये पूरी स्टडी के बाद वैक्सीन आ रही है, इसलिए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आके हॉस्पिटल में पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम बच्चियों को पूरी नॉलेज दे के, हमारी जो लगाएंगी एएनएम्स स्टाफ, वो उनको पूरी गाइडलाइंस दे के फिर इंजेक्शन लगाएंगे आफ्टर कंसेंट। जो कैंसर जिसके बचाव के लिए लगाया जा रहा है, कोई ऐसे केस भी आए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में पहले? जी, केसेस आ रहे हैं। जो कैंसर सर्विक्स है दैट इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर इन इंडिया। तो इसीलिए इसकी वैक्सीन बहुत लंबे समय से था कि हमें शुरू करनी चाहिए, जो अब शुरू होने को जा रही है। फ्री है मैम? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नॉर्मली ये वैक्सीन काफी महंगी है अगर प्राइवेटली लगवाई जाए, लेकिन ये यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैम कैथल में भी क्या इस तरह की कैंसर से पीड़ित कोई बच्चियां पाई गई हैं? बच्चियां नहीं है। ये जो कैंसर होता है ये यूजुअली 35 साल से ज्यादा एज में होता है, लेकिन पहले लगा दिया जाएगा ताकि उस एज ग्रुप में जाके उनको कैंसर ना हो। तो है कोई मैम इस तरह की कोई आंकड़ा की कोई पेशेंट्स तो देखो है। कंप्लीट नंबर कैसा रहता है, क्योंकि यहाँ से हम स्क्रीनिंग करके भेजते हैं। स्क्रीनिंग मीन्स वाया टेस्ट, पैप स्मीयर, और जो सस्पिशियस केस होते हैं उनकी फिर बायोप्सी होती है मेडिकल कॉलेज में, और फिर ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट सर्जरी भी है, रेडियोथेरेपी भी है। कैंसर सर्विस की जो ट्रीटमेंट है वो एक अलग डाटा तैयार होता है कि इस तरह के पेशेंट्स हैं। और अर्ली डायग्नोज करना ही हमारा मोटिव है। सबसे पहले हमारा पर्पस है कि हमें कैंसर सर्विक्स होने नहीं देना। और अर्ली स्क्रीनिंग 30-35 साल के बाद सभी पेशेंट जो वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ आते हैं उनका पैप स्मीयर और वाया टेस्ट किया जाता है ताकि अर्ली ट्रीटमेंट होके वो सर्जरी से ही ठीक हो जाए। नहीं तो क्या रहता है, रेडियोथेरेपी एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है जिसमें फिर लाइफ की एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है। तो इसलिए बच्चियों को बचाना, लड़कियों को और वीमेन के लिए अर्ली स्क्रीनिंग करना हमारा पर्पस है। अभी तो 14 से 15 साल की बच्चियों को चुना गया है। इसके बाद ये नॉर्मल हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ही आ जाएगा। ये सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले बच्चियों को लगाया जाता है ताकि वो इस बीमारी से बच सके। कितनी बच्चियां होंगी आपके कैथल? हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम 12,000 अनुमानित लगा के चल रहे हैं कि 12,000 बच्चियां होंगी इस एज ग्रुप। अभी डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में स्टार्ट हो रहा है परसों से 28 तारीख को। उसके बाद सीएचसी पे और पीएचसीज पे, जहाँ पे हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जहाँ पे हमने पूरा अरेंजमेंट कर रखा है, सीएचसी और पीएचसी लेवल तक हम लगाएंगे और उन बच्चों को वहीं पे मोबिलाइज करेंगे। हमारे मोबिलाइजर, हमारे आशा वर्कर्स जिनके पास लाइन लिस्टिंग है, ताकि वो बच्चियां आके, और हो सकता है अगर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है तो हम इवनिंग सेशन करें या जैसे भी अवेलेबिलिटी रहेगी ताकि हम बच्चियों तक पहुंच सकें।